Hello students, so in this video we are going to start with an interesting topic, that is the terminology related to the pathophysiology, and it is very important as a exam point of view to all of us. So let's start with the first term is the ischemia. I hope you all know about this. What is ischemia? Ischemia is basically it is happened due to the shortage of the blood and oxygen to the heart muscles, and it may occur with any type of tissues or cells. And in many cases, ischemia is a temporary problem because we can overcome with these problems. Sometimes it leads to the severe conditions in our body, and in previous lecture we already discussed about what is the role of the ischemia in myocarditis. So our next terminology is the hypoxia. हाइपोक्सिया क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड हमें हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं जो जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो अल्टीमेटली हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट होगा। और हाइपोक्सिया चार तरह के होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उसकी ईटियोलॉजी क्या है। फर्स्ट इज द hypoxemic. Hypoxemics it occurs due to the low blood oxygen content in our body, and anemic hypoxia it occurs basically due to the uh, deficiency of the RBCs in our body, because we are suffering with anemia. Then it leads to the deficiency of RBC, and ultimately it leads to the deficiency of the oxygen. नेक्स्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोक्सिया. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता ब्लड का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम हो जाती है. फिर हिस्टोटॉक्सिक, it occurs due to the poisoning of the tissues, and it may be any problem in the respiration system that leads to the toxicity of the oxygen. If not reversed quickly, hypoxia can lead to the necrosis, cell death. अगर लगातार हमें ऑक्सीजन की कमी रही हमारी बॉडी में, तो एक टाइम पे हमारी सेल डेथ करने लगती हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से एडीपी रिलीज़ करता है, जो हमारी सेल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और अगर ये कंडीशन हमारे हार्ट के साथ होती है तो ये हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. नाउ व्हाट इज इस्कीमिया वर्सेस हाइपोक्सिया. इस्कीमिया और हाइपोक्सिया में क्या डिफरेंस है? इस्कीमिया क्या है, इसमें इनसफिशिएंट ब्लड हमारी बॉडी में पहुंच पाता है, जो कि दैट इज़ प्रोवाइड द एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, मीन्स द प्रॉपर ऑक्सीजनेशन सप्लाई कम हो जाती है. इस्कीमिया ऑलवेज रिजल्ट इन हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया हमेशा इस्कीमिया की वजह से ही होता है. मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो ब्लड सेल्स होती है, मीन्स आरबीसी, वो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करती है पूरी बॉडी पार्ट में. अगर हमारी आरबीसी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द हाइपोक्सिया कंडीशन, reduce the oxygen supply. And here may be anoxia, other term we can use for the hypoxia, in which absence of oxygen take place. Hypoxia can occur without ischemia if, for example, the oxygen content of the arterial blood decreases, as occurs with anemia. We have already discussed in previous slide. नेक्स्ट टर्म इज़ द नेक्रोसिस. नेक्रोसिस क्या होता है? बेसिकली नेक्रोसिस में जो हमारी सेल्स होती हैं वो डाई करने लगती हैं, क्योंकि जब हमें कई सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो सेल्स को डाई करते हैं, जैसे कि कुछ बार होता है इन्फेक्शन की वजह से, कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में, या फिर चोट लग गई है तो हमारी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाता, प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट है एक सेल्स की वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी सेल्स है वो डाई करने लगती हैं. नाउ अदर टर्म इज़ द इन्फाक्शन. इन्फाक्शन इज़ रिलेटेड, स्पेशली रिलेटेड टू द फ्रैक्चर इन आवर टिश्यूज़.
means our cells and tissues start to die due to some reasons like we have already heard about the myocardial infarctions. Focus on the myocardium, the heart muscles, and the change that occur in it is due to the sudden deprivation of the circulating blood. हमारे जो मसल्स होती हैं उन्हें प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, और प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता तो ऑक्सीजन की कमी होती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द सेल डेथ. The main changes is necrosis, cell death of the myocardial tissues. Now next term is the atrophy. एट्रोपी में क्या होता है? एट्रोपी मीन्स सेल डिवीज़न. और अगर एट्रोपी की बात आती है तो इसमें हमारी जो सेल की साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सेल्स it may occur with the cells, organs or the tissues. In atrophy of an organ or the body part, there may be a reduction in the number or in the size of the compartment cells. Okay, one example of atrophy is the progressive loss of the bone that occurs in the osteoporosis. जब एक पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रहा होता है तो उसकी जो बोन्स की सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं धीरे धीरे, और उनका साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ द हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी मैंने पहले भी बोला कि हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है सेल साइज रिलेटेड टू द सेल साइज, सेल डिवीज़न. ओके, हाइपरट्रॉफी मीन्स abnormal enlargement of a part of organs, excessive or growth. We can say it's a excessive growth with normal जो नॉर्मल सेल्स होती है उससे भी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होने लगती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. इट मे बी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द इनसाइड द सेल्स, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द deficit in the osmotic pressures. Okay, and we already heard about cardiac hypertrophy. कार्डियक हाइपरट्रोफी में क्या होता है? जो हमारी जो वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर फीलिंग होती है हमारी वेंट्रिकल्स में, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द हार्ट फेलियर. As in previous lecture we already studied about this. Okay, a common cause of cardiac hypertrophy is the high blood pressure, hypertension. कई बार हाइपरटेंशन की वजह से हमारी जो सेल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा वर्क करना होता है तो वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं so that they compensate with the hypertension. Okay, next is the, sorry for interruption. Okay, next is the hyperplasia. Hyperplasia, this disease is associated with the increase in the number of cells. कई बार हाइपरप्लाजिया एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है. वो एक तरफ से कंपनसेशन के लिए इंक्रीज़ होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो एक डिसीज़ का भी फॉर्म ले सकती है. जैसे कि कैंसर होते हैं, कैंसर में हमारी जो सेल्स होती है वो अनकंट्रोल डिवीज़न करने लगती हैं. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस डिसीज़ एन ऑर्गन कैन गेट इनलार्ज. और जब हाइपरप्लाजिया होगा तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं. जैसे कि थायराइड की जो सेल्स होती हैं उसमें भी गोइटर एक कंडीशन है जो थायराइड प्रॉब्लम होता है. ठीक है, उसमें हमारी जो थायराइड सेल्स होती हैं वो नंबर में इंक्रीज़ कर जाती हैं टू कंपनसेट विद द hypothyroidism. Okay, the cells look like normal cells but they are more in numbers if we compare them with the normal human body. वो देखने में तो नॉर्मल सेल्स होती है लेकिन वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते जाती हैं और अल्टीमेटली अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो एक कैंसर बन सकती है हमारी बॉडी में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ द मेटाप्लाजिया. मेटाप्लाजिया में क्या होता है? वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ दूसरे अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है. और ये भी सिर्फ इसी वजह से होती है जब हम किसी भी तरह की इंजरी या फिर इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए अपने आप को चेंज करती है. तो इसी तरह हमारी जो सेल्स होती है बॉडी की वो कंपनसेट करने के लिए क्या करती है? अपने आप को चेंज ओवर कर लेती है. एबनॉर्मल रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ वन टाइप बाय द सेल्स ऑफ अनदर. ओके,
Next term is the aplasia. Aplasia is defined as incomplete or faulty development of an organ or the body part. यहाँ पे मतलब कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पाती हैं और हम कह सकते हैं फॉल्टी डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इम्प्रॉपर ग्रोथ कर पाते हैं और वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. लाइक वी कैन सी दैट इन द फिगर हियर इज अ thumb is not properly developed. That's why there is a uneven formation of the thumb. You can see that here, and in example we can see that thumb hypoplasia. Hypoplasia means lack of the cell division, also commonly called hypoplastic thumb. Means that your child's thumb is unusually small or undeveloped. मतलब कि हमारे जो थंब होता है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कटे पिटे से. थंब एप्लाजिया मीन्स दैट योर चाइल्ड्स थंब इज़ मिसिंग ऑल टुगेदर. मीन थंब एप्लाजिया, यहाँ पे एक डिफरेंस देख सकते हैं आप, हाइपोप्लाजिया और एप्लाजिया. हाइपोप्लाजिया में मतलब ऑर्गन डेवलप हो रहा है लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पे एप्लाजिया में बिल्कुल ही वो ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल सेल डिवीज़न नहीं होता, जिसकी वजह से वो पार्ट हमारा ऑर्गन बिल्कुल ही मिस हो जाता है वहाँ से. ठीक है. So thank you so much. I hope you will understood. Thank you.